हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो 111। सो गाइस, आज मैं न्यू रीडिंग के साथ आई हूँ एंड आज के रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी जेमिनाई जॉडियक इधर मिथुन राशि के जो भी लोग हैं उनके लिए दिसंबर मंथ क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या गुड न्यूज़ लेके आने वाला है, विल सी इन टुडेज वीडियो। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ आपसे रेजोनेट करे, कुछ आपसे रेजोनेट ना करे। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। गाइज, ये रीडिंग सबके लिए है। ओवरऑल आप स्टूडेंट है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, ये रीडिंग सबके लिए है। जिनकी भी राशि मिथुन है या जेमिनाई है उनके लिए ये रीडिंग है। सो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड गाइज, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी रीडिंग को लाइक करते हो या आप रेजोनेट करते हो मेरे रीडिंग को, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा। एंड इफ़ यू रेजोनेट विद माई वीडियो, डू लाइक एंड शेयर टू माई वीडियो। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट अ टुडेज रीडिंग। विल सी कि जेमिनाई और मिथुन राशि के जो भी लोग हैं उनके लिए दिसंबर क्या ब्लेसिंग्स एंड न्यूज़ लेके आने वाली है एंड उनके लिए क्या गाइडेंस होगा, विल सी इन टुडेज वीडियो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो लेट्स स्टार्ट। विल सी हाउ विल बी योर दिसंबर मंथ फॉर जेमिनाई मिथुन राशि के लोगों के लिए दिसंबर कैसा जाने वाला है, विल सी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग इज गोइंग ऑन, लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग। माइंड बहुत चल रहा है आप लोगों का, यू नो, गॉड सीरियसली। दो कार्ड एक साथ आया है, सो विल टेक ऑल। ओके, ओके। बॉटम ऑफ deck से फॉल ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सी गाइस, जो भी जेमिनाई, अगर आपका राशि मिथुन है या जेमिनाई ज़ोडिएक से आप बिलोंग करते हो, देन ये रीडिंग आपके लिए है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो एंड तक देखिए, बिकॉज आपको एंड तक कोई ना कोई गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगा जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग गाइडेंस होगा। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ टुडेज रीडिंग गाइज। सी, पास्ट की एनर्जी मैं आपकी थोड़ी बता देती हूँ, सो दैट आपको रेजोनेट करने में या समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो जो भी मिथुन राशि के हैं, हो सकता है उनके पास्ट में कुछ उतना अच्छा टाइम नहीं जाएगा। मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मैं कुछ शुगर कोट नहीं करूंगी स्टेटमेंट को। आपके पास जो भी मंथ हैं वो आपके लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। इधर आप रिलेशनशिप में ले लो या आप फिनेंशियल सिचुएशन को ले लो। मुझे आपके कुछ इधर फिनेंशियल हुआ, रिलेशनशिप हुआ, मनी हुआ, इन सब में आपको इश्यूज आ रहे होंगे। हो सकता है आपको समवेयर से आपको चीट हुआ होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर ने आपको चीट करा होगा, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पार्टनर ने आपसे कुछ हाइड करा होगा जो आपको नहीं बताया होगा। एंड आपको समवेयर आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं आपकी लाइफ में। सो दिस वर द few past energies for you guys. Now let's see दिसंबर में आपके लिए क्या होने वाला है। फर्स्ट थिंग गाइज, यहाँ पे जो भी
ऑलरेडी लव में या रिलेशनशिप में या कहीं भी चीटेड फील कर रहे हो, या ऑलरेडी आपके पार्टनर ने या किसी ने भी आपको चीट करा है, वो पर्सन आपका फ्रेंड भी हो सकता है जिसने आपको प्रॉमिसेस तो बहुत करे पर जब करने का मौका आया तो पीछे हट गए। वैसी वाली सिचुएशन यहाँ पे दिसंबर मंथ में आ सकती है। सो आई सजेस्ट कि आप अपनी जो भी नियर एंड डियर वन है उनसे उतने ही बातें शेयर करो जितनी की ज़रूरी है। आपको हर बात उनके साथ शेयर करने के लिए इधर आप बेस्ट फ्रेंड से भी, आई सजेस्ट कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से भी उतनी बातें शेयर ना करें, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी आप बातें शेयर करें, एंड रेस्ट आप उसको अपने तक ही सीमित रखें। बहुत लोग यहाँ पे, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड आपका ब्रेकअप हो रखा है या अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, सो गाइज यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं बताऊँ तो वो मूव ऑन कंडीशन में है। आपको ऐसा लग रहा होगा, इवन आप भी मूव ऑन करना चाह रहे हो बट समवेयर आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आप वो ओवर थिंकिंग एंड आपकी जो भी पास्ट मेमोरीज है आप उनको रिकलेक्ट करते हो एंड अगेन एक होप के साथ आते हो कि व्हाट इफ़ वो पर्सन वापस आ जाए। सो गाइज आई सजेस्ट कि आप मूव ऑन हो बिकॉज आपके पार्टनर टोटली मूव ऑन हो रखे हैं। एंड बहुत लोग यहाँ पे नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी दिख रहे हैं। उनके पर्सनल लाइफ तो मुझे उतनी दिसंबर मंथ में आई से कि पर्सनल लाइफ अगर मैं बोलूँ तो उतनी सही नहीं रहेगी। आपको बहुत कुछ अपने अपने सिचुएशन अपने दिमाग को बहुत समझा के चलना पड़ेगा। आप जैसे एक होता है ना, फ्रीली इंसान रह सकता है किसी के साथ, बट आपकी जो पास्ट की एनर्जी है वो आपको दिसंबर मंथ में भी दिखेगी। उसकी इफ़ेक्ट जो आप बोल सकते हो वो आपको दिसंबर मंथ में भी दिखेगा। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशंस से अगर नहीं आप फेस कर रहे हो देन दिसंबर के सेकेंड वीक तक हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आ सकते हैं आपके बीच। इधर आप ऑफिस लाइफ ले लो या फैमिली या रिलेशनशिप या मैरिड हो तो अपने फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होने के हाई चांसेस है। सो यहाँ पे एज अ गाइडेंस आई सजेस्ट कि आप जब सामने वाला बोल रहा है या कुछ बता रहा है तो आप उस पर रिएक्ट मत करो, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो। बिकॉज अगर आप रिएक्ट करते हो देन डेफिनेटली ये दिसंबर मंथ आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा। बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स फाइट एंड मीन्स ओवर थिंकिंग, फिर एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखना, ऐसा सिचुएशन अराइज हो सकता है। सो गाइज आप सिचुएशन को समझकर आप बोलिए। आप बिना सोचे समझे तो बिल्कुल भी मत बोलिए, बिकॉज सी अगर आप बिना सोचे समझे बोलिएगा तो आपकी रिलेशनशिप और ख़राब हो सकती है। ओके, एंड कन्फ्लिक्ट्स आपको और लंबे टाइम तक आपके लिए हो सकता है, नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए भी एक्सीड हो सकता है। सो गाइज आई सजेस्ट कि आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, एंड फॉर दिस मंथ आई सजेस्ट एटलीस्ट सेकेंड वीक में तो आप बहुत केयरफुल रहें। ओके, एंड यहाँ पे बहुत लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम तक सेल्फ हीलिंग पे बहुत फोकस कर रहे हो। सो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा दिसंबर मंथ। आप अपने आप को जिस तरीके जिस एफर्ट के साथ अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो वो हीलिंग्स डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस, एंड जिस चीज़ के लिए भी अगर आप रिलेशनशिप में थे लंबे टाइम से आप उसको हील करने की कोशिश करें, डेफिनेटली आपकी लाइफ में क्यों न्यू पर्सन आने वाला है जो आपको इतना प्यार देगा कि आप रियलाइज़ ही नहीं करोगे। आपको ऐसा डाउट होने लगेगा कि क्या मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। सो ऐसी सिचुएशन अराइज होंगी। जो भी न्यू लव के लिए डिज़ायर कर रहे हैं दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। इट्स जस्ट दैट कि जो आप बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को हील कर रहे हो, या तो किसी का हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, जो हेल्थ इश्यूज से अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक हेल्थ इश्यूज़ हो रही है, आप उसको सफ़र कर रहे हो उसके कारण, देन डेफिनेटली दिसंबर मंथ में अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन एंड अपना ध्यान रखते हैं तो आप उस हेल्थ आपका जो हेल्थ प्रॉब्लम था वो डेफिनेटली गायब होने वाला है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर शेड्यूल एंड योर जो भी विल पावर है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करके आपको अपना हीलिंग करना है।
आपको बिल्कुल भी अगर आपका हेल्थ इशू है देन आप अपने डाइट पे फोकस करो, अपने एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड इन सब पे तो आप ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से फोकस करते हुए दिख रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो देन इट्स मैंडेटरी फॉर यू कि अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं देन डेफिनेटली आप अपने हीलिंग्स पे एंड अपने लाइफ में कुछ अच्छी फ्रूटफुल कंस्ट्रक्टिव चीज़ें अपने लाइफ में लेके आओ, सो दैट वो आपको हील करेगी एंड इनडायरेक्टली आपके लाइफ में लॉट ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस लेके आएगी। सो ओवरऑल सही है अगर आप अपनी सेल्फ हीलिंग पे वर्क करते हो। सपोज अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे एंड वो आपका ब्रेकअप हो गया, एज आई कैन सी बहुत लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हुए या इस स्टेट से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। सो सपोज अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड आपका ब्रेकअप जैसा सिचुएशन हो रखा है देन राइट नाउ आई विल सजेस्ट कि आप जस्ट ब्रेकअप के बाद किसी और रिलेशनशिप में जाने से पहले अपने आप पे वर्क करो, सेल्फ हीलिंग करो। बिकॉज आप इस रिलेशनशिप में इतने यू नो इतने अपने आप को इतने अपने आप को घुसा रखे हो कि इस रिलेशनशिप से चाह के भी आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। एंड अनटिल अनलेस जब तक आप एक रिलेशनशिप से पूरी तरीके से बाहर नहीं आ जाते हो तब तक आई सजेस्ट कि आप दूसरे रिलेशनशिप में नहीं एंटर करो। सो राइट नाउ यू रियली नीड हीलिंग एंड ये दिसंबर मंथ आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आके मूव ऑन करना चाह रहे हो देन फॉर श्योर ये रीडिंग आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे के जा रहा है कि आप अपने सेल्फ हीलिंग पे वर्क करो, सेल्फ लव पे वर्क करो। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो देन आपके लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हो वो आपके लाइफ में आएगा, फॉर श्योर आएगा। ओके यहाँ पे बहुत लोग सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रहे हैं। अगर आप बहुत लोग की शादी हो सकती है। अगर आपकी शादी बहुत लंबे टाइम से पोस्टपोन हो रही थी देन शादी के हो सकते हैं। आप फैमिली के साथ आउटिंग पे जाओगे। अगर आप बहुत लंबे टाइम से कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, बात बनते बनते बिगड़ जा रही है, आप ट्रिप को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो देन फॉर श्योर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक अच्छे ट्रिप पे जा सकते हो। अगर आपका फिनेंशियल सिचुएशन मुझे उतना कुछ खास तो नहीं नज़र आ रहा है पास्ट के मंथ में, बट येस दिसंबर मंथ में अगर आप अपने फिनेंशियल सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हो देन डेफिनेटली ये मंथ बहुत अच्छा जाएगा। बिकॉज यहाँ पे मुझे आप ऐसा लग रहा है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे रहे हो, कहीं आप बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो अपने फिनेंस को लेके। सो गाइज आई सजेस्ट कि आप कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो प्रॉपर माइंडफुलनेस के साथ आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। इन एंड आउट हर स्टोरी अगर आपको पता है तो आप जानने की कोशिश करो कि कैसे कहाँ पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे डबल मिलेगा, ऐसे करके आपको रिसर्च करना है। देन ओनली आपको पैसे कहीं भी इन्वेस्ट करने हैं। सो बी केयरफुल विद द इन्वेस्टमेंट थिंग गाइज बिकॉज दिसंबर मंथ इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू सो प्रॉफिट एंड ऑल। एंड राइट नाउ आई विल सजेस्ट कि आप अपने पैसों को कम इन्वेस्ट करो एंड बहुत बैलेंस अप्रोच रखो मनी को लेके। अगर आप किसी को पैसे देते हो तो रिटर्न आने की मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। सो गाइज आप मनी और फिनेंस को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहो। जो भी वृषभ राशि जो भी मिथुन राशि के हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप अपने फिनेंस को लेके थोड़ा माइंडफुल रहो एंड आप अपने मनी को लेके जो भी अगर आप वर्किंग हो एंड बहुत लंबे टाइम से आपको सैलरी हाइक नहीं मिल रही है एंड ऑल, तो गाइज ये मंथ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है उस रिगार्डिंग। तो आप थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन रखो उस सेंस में। एंड येस अदरवाइज ओवरऑल आपके लिए फिनेंस बहुत, आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है। बट येस आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। आपके किसी कहने पे नहीं कर सकते। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं देन बी केयरफुल बिकॉज वो थर्ड पार्टी आपको चीट कर सकता है। ओके गाइज एंड यहाँ पे बहुत लोगों का मुझे अगर रिलेशनशिप का बोलूँ तो अगर बोलूँ तो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। एंड यहाँ पे जो भी जिन लोगों का ब्रेकअप एंड ऑल कुछ भी अगर ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ है तो वो भी किसी थर्ड पार्टी के कारण हुआ है। सो गाइज सी आपके पर्सन ने आपको चीट करा है, यू नो इट वेरी वेल यू नो कि उसके साथ आगे नहीं हो सकता, बट स्टिल यू आर स्टक विद दैट पर्सन। तो इससे क्या है, आपको नुकसान है, आपकी एनर्जी लो हो रही है,
आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। सो गाइज यहाँ पे आई सजेस्ट कि आप मूव ऑन करो, अपने आप को हील करो, सेल्फ लव को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करो, सो दैट कि आप जब सेल्फ लव स्टार्ट करोगे देन यू कैन ईजिली मूव ऑन। ओके, सो दैट वॉज द थिंग। एंड जो भी मैरिज प्रपोजल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको मैरिज नहीं हो पा रही है, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर में आपको बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड आपका पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहा है, देन इन दिसंबर डेफिनेटली आपका पर्सन आपको कमिट करेगा एंड आपको अपने मन की बातें बोलेगा। आपको मैरिज प्रपोजल भी आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो देन आपको मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, आपको आपका पर्सन मैरिज के लिए पूछ सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट गाइज, एंड विल सी और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है दिसंबर मंथ में। जेमिनाई मिथुन राशि के लोगों के लिए दिसंबर मंथ और क्या लेके आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। गाइज ये मंथ आपको थोड़ा संभल के एंड थॉटफुल होके करना है, कोई भी काम इमोशनल होके नहीं करना है। एंड येस अगेन यू कैन सी द हीलिंग, definitely healing is required for you guys because I can see lot of damage have already happened and उस डैमेज को यहाँ पे मुझे आपका हार्ट चक्रा हार्ट चक्रा डेफिनेटली आपका ब्लॉक है। एंड अगर आप मैरिड हो, ओके, इफ़ यू आर मैरिड देन आपका रिलेशनशिप कुछ खास नहीं चल रहा, बट डोंट वरी गाइज बिकॉज जब आप हीलिंग स्टार्ट करोगे यू विल रियलाइज कि जो भी इश्यूज आ रहे थे, जो भी इश्यूज आ रहे थे वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो गायब हो जाएंगे आपके लाइफ से एंड यू विल फील कि ये मैजिक हुआ कैसे। सो ऑल डिपेंड कि आप अपने आप को कैसे हील करते हैं। यहाँ पे बहुत लोग मुझे अपने फैमिली को लेके शिफ्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। अगर आप वर्किंग हो एंड आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपका ट्रांसफ़र, अगर आप किसी डिफरेंट स्टेट या कंट्री में ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हो या डिफरेंट कंट्री में अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, देन डेफिनेटली दिसंबर मंथ आपको वो देगा एंड दिसंबर मंथ में ही आप शिफ्ट करोगे। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू देयर डिज़ायर प्लेस। ओके, विल सी व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर यू इन दिसंबर। Please universe guide me. Okay, going with the flow. Yes guys, see you have to move on with the time. It's not like कि time जा रहा है and you are still stuck with that, then definitely वो आपके लिए सही नहीं रहेगा. So move on with the time, move with the flow. जैसे चल रहा है उसको आप चलने दो एंड अपने आप पे वर्क करो। आपके लाइफ में जो भी इवेंट होना है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके फेवर में होगा, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज जब तक आप अपना केयर नहीं करोगे सामने वाले से आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, थंडरबोल्ट। सी गाइज डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ तो सडन ऐसी चेंजेस लाई हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट आपके लाइफ में वो हुआ है एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। आप उस चीज़ से भाग रहे हो, सो गाइज भागो मत, उस चीज़ को बहुत बोल्डनेस के साथ एक्सेप्ट करो कि येस दैट इज़ अ थिंग। आप उसको आपको एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको पता है कि फैक्ट क्या है, बट आप उस चीज़ को अपने मन को, एक बोलते हैं ना इंसान अपने आप को भ्रमित करता है, अपने आप को कंफ्यूज करता है, ओवर थिंकिंग, जिसको पता है क्लैरिटी है दिमाग में कि क्या है नहीं है, बट स्टिल वो इंसान अपने आप को बहुत उनकी नहीं, क्योंकि वो एक we all are human and we have that basic nature of hopeful हम लोग रहते हैं। हम लोग को एक होता है ना इंसान हमेशा एक होप के साथ जीता है, ठीक है। सो दैट्स नॉट रॉन्ग, बट येस जब आपको पता है कि ये ऑलरेडी हो रखा है एंड इट्स लाइक कि आपके साथ वो बार बार हो रहा है, देन मूव ऑन विद द टाइम। यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू एक्सेप्ट कि येस दिस इज़ अ फैक्ट एंड आई एम एक्सेप्टिंग दैट। यू हैव टू से दैट, ओके। एंड येस अगर आप अपने आप को हील करोगे देन आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। आप जैसे रिएक्ट करोगे वैसे यूनिवर्स आपको देने वाली है। यू कैन सी हियर, अगर आप अपने हीलिंग्स पे वर्क करते हो
देन आपके लाइफ में जो एक मिराकुलस थिंग होगा जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, वैसा चीज़ आपके लाइफ में होगा. सो फॉर दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर हीलिंग गाइज. ओके, व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू मिथुन राशि के लोग. ओके, सी गाइज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि बहुत लोग यहाँ पे समय के साथ नहीं चल रहे हैं. वो ऐसा सोच रहे हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, वो मेरी लाइफ में वापस आ जाएगा, मुझे वो सैलरी हाइक हो जाएगा. आप अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे हो. मुझे यहाँ पे अपने आप पे वर्क करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो. बट दिसंबर मंथ डिमांड कर रहा है कि आप अपने आप पे वर्क करो. आप अपने जो भी आप करना चाह रहे थे, अपना जो जैसे यहाँ पे मुझे बहुत लोग अपने पार्टनर के कारण हर्ट दिख रहे हैं. पर्सन जो भी, इधर फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, मैरिड है तो आपके पर्सन हो सकते हैं, अनमैरिड तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में, अगर फैमिली है, फ्रेंड्स है, किसी से भी अगर आपको हर्ट हुआ है जिसके कारण आप बहुत नेगेटिविटी में रह रहे हो, देन गाइज राइट नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. अपने जो भी आप अपने लिए सोच रखे हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आप उस पर वर्क करो. जिस काम को आप दूसरे के लिए अपने लाइफ में पोस्टपोन कर रहे थे, कि ठीक है चलो मैं इससे बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, सो दैट आई विल डू माई वर्क. ओके, बट राइट नाउ डोंट डू दैट. दिसंबर वांट्स यू कि आप अपना जो भी काम पोस्टपोन कर रहे थे उस पर वर्क करो, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में डालो, बिकॉज यू रियली नीड दिस. दिसंबर मंथ इज सेइंग कि आपको अपने आप पे वर्क करना है. अपने लाइफ को अगर सक्सेसफुल बनाना है, अपने लाइफ में लॉट ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, एवरीथिंग अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन दिसंबर मंथ इज़ गुड फॉर यू. बट येस, यू नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट, यू नीड टू वर्क ऑन योर थिंग. ओके, now what else is there? Integration. Yes, now you have to work very well. एवरीथिंग आप जो करना चाह रहे थे दिसंबर मंथ आपको फुल सपोर्ट करेगा. इज जस्ट दैट आपको उसको फोकस करना पड़ेगा. ओके, प्लेफुलनेस. यस, आप जो भी इंजॉय करते, देखो गाइज, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी सो वेल. आई एम सो ग्लैड कि यूनिवर्स थिंग्स को कितने अच्छे से क्लैरिटी देते हैं. सी गाइज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप जो करना चाह रहे थे, जो अपने लाइफ में करना चाह रहे थे, आप उसको पोस्टपोन कर रहे थे किसी और के कारण, कि चलो ये हो जाएगा तो आई विल डू दैट, वो हो जाएगा तो आई विल डू दैट. बट राइट नाउ दिसंबर वांट्स यू कि आप जो भी काम पोस्टपोन कर रहे थे, अपने जो आप बहुत लंबे टाइम से अपने लिए करना चाह रहे थे बट वो कर नहीं पा रहे थे, दिसंबर इज़ द बेस्ट मंथ फॉर यू गाइज कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो, आप उसको अपने आप को इंजॉय करो. राइट नाउ दिसंबर, अगर मैं वन वर्ड में समराइज करूँ ओवरऑल रीडिंग को, तो आई विल से कि दिसंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव, हीलिंग. जितना आप अपने आप को हील कर सकते हो, जितना अपने आप को खुश रख सकते हो, दैट्स गुड फॉर यू. ओके गाइज, व्हाट एल्स इज देयर. सी गाइज, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में अपने आप को ये सी इमोशंस एंड ऑल, आप बहुत द थिंग इज कि सी यू कैन सी बॉटम द डेक से गिल्ट आया है. ओके, आप यहाँ पे इस रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी थे तो आपने इस रिलेशनशिप में अपना इतना दिया है ना जितना आपके पर्सन ने ही आपको नहीं दिया है. आपने अपना 101% दिया है, बट सामने वाले से आपको वो सेम चीज़ नहीं मिला है, जो भी एक रीज़न है आप लोग के सेपरेशन का. ओके गाइज, एंड समवेयर आपको ऐसा लगता है कि ये सब आपके कारण हुआ, बट नो गाइज, दिस इज़ नॉट अबाउट यू. आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, एंड आपने जितना प्यार सी, आई टेल यू वन थिंग. बहुत टाइम ऐसा होता है ना हमारे लाइफ में कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं बट हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, इट डजंट मीन कि आप उसके साथ बुरे हो जाओ. आपको अपना नेचर हमेशा अच्छा रखना है, नो मैटर सामने वाला आपके साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, बिकॉज हम वी आर डूइंग आर कर्मा. अगर आज आप अच्छा कर्मा रखते हो देन फॉर श्योर आपके साथ अच्छा होगा. अगर कोई और आपके बारे में गलत सोच रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं. अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपको किसी से प्यार है तो आप अपना प्यार एंड अफेक्शन उसको शो करोगे, दैट्स वेरी ऑब्वियस. बट सामने वाला को नहीं है, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो सामने वाला आपके लिए सेम प्यार एंड रिस्पेक्ट रखे. नो, देन यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट यू.
अगर आपको ऐसा फील हो रहा है देन यू डू इट, और उसके लिए गिल्ट बिल्कुल भी नहीं फील करना है कि सामने वाले का ऐसा बिहेवियर था बट स्टिल आई हैव टू फेस दिस। नो, आपको बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं रहना है। सामने वाला अपना कर्मा कर रहा है, आप अपना कर्मा कर रहे हो। सो बी प्राउड ऑफ दैट एंड अपने आप को यू नो प्यार जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हो ना, वो कोई और दे नहीं सकता, वो आप ही दे सकते हो। सो यू रियली नीड टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ लव गाइज। You know, self love is a thing which can bring you from bottom to the top. So you have to trust the process. Okay, let's see what else is there. We'll take angel guidance for you guys कि आपके लिए मिथुन राशि या जेमिनाई जॉडिया के लोगों के लिए एंजल्स क्या कहना चाह रही हैं, एंड व्हाट एल्स दे आर टेलिंग यू गाइज, विल सी दैट। ओके, अदरवाइज आपके रिलेशनशिप अभी जो भी दिसंबर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो भी गाइडेंस मैंने दिया उस पर अगर आप वर्क करते हो देन फॉर श्योर वो बहुत अच्छा होने वाला है। येस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आप जिस भी इशू को लेकर सफ़र कर रहे हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ वो रिजॉल्व हो जाएगा एंड आपको सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी डेफिनेटली आ रहा है। येस, अगर आप बहुत कंफ्यूज हो, अब हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग को 111 111 222 444 444 555 एंड 666 भी दिख सकता है, 999 एंड 222। गाइज अगर आपको ये एंजल नंबर दिख रही है देन फॉर श्योर ये रीडिंग आपके लिए है एंड आप इस रीडिंग को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज एंजल्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, योर एंजल्स आर ट्राइंग टू हेल्प you, and December is about that. See, you can see this, it's all about trust. You need to trust the process how it is going, and everything is going to be in your favor and it will bring all happiness and success which you truly deserve. So guys, you have to trust, okay, because without trust लाइफ में कुछ नहीं मिलता। इवन यूनिवर्स से भी अगर आप कुछ सीख कर रहे हो या कुछ डिमांड कर रहे हो तो यू नीड टू ट्रस्ट कि वो ऑलरेडी आपके पास है, तभी यूनिवर्स आपको देती है। इस दुनिया में हर एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट इज़ द बेस। ओके, विदाउट ट्रस्ट there is no relationship, there is no friendship, nothing is there without trust and faith. So even हम लोग जब भगवान को पूजा करते हैं so we have that faith that yes, God is with us and we are really grateful for that. So आपको अपने लाइफ में एक फेथ एंड दूसरा ग्रैटिट्यूड, आपके लाइफ में जो ऑलरेडी है उस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड रखो, एंड आपके लाइफ में जो आपके लाइफ में जो आपको बहुत प्यार एंड बहुत अच्छे से रखता है, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। ओके, आपके घर पे आपके मम्मा पापा आपके लिए बहुत करते हैं, उनको थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड देना कभी मत भूले, बिकॉज वो जितना हमारे लिए करते हैं शायद लाइफ में हमारे लिए उतना कोई करे ना करे, आई एम नॉट श्योर, बट येस मॉम डैड जो करते हैं ना वो भगवान के बराबर होते हैं। सो अपने मम्मी पापा सबका रिस्पेक्ट करें, बड़ों का रिस्पेक्ट करें, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, वो हमारे भगवान के बराबर हैं। सो उनको रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड एंड आपके लाइफ में जो भी एक छोटी बड़ी चीज़ है जो आपके लाइफ में आपको हैप्पीनेस देती है, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड बिल्कुल रखें। ओके गाइज, दिस वाज द रीडिंग फॉर मिथुन राशि, जो भी जेमिनाई जोडिएक से बिलोंग करते हैं उनके लिए दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है, दैट वाज द डिटेल रीडिंग फॉर दैट। सो गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो या आपका दिसंबर बीतने के बाद, डेफिनेटली आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट ज़रूर करना कि आपने कितना रेजोनेट करा इस रीडिंग के साथ। एंड गाइज, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, फील फ्री टू ड्रॉप द कमेंट। ओके गाइज, so we'll see you in the next video guys. Till then, stay happy and blessed. Thank you. Bye.